everybody. Now today's topic is coordination of chapter number 1, that is nature and significance of management. So after all the functions of management, that is planning, staffing, organizing, directing, controlling, what do you mean by the term management, then levels of management we have studied. Now this is the last topic of this chapter, that is coordination, and which is very important. Coordination itself means coordination. There should be a coordination between the different departments of the organization to achieve the ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कोऑर्डिनेशन हर एक जगह चाहिए होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका हाउस हो. ठीक है, एवरीबडी एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कैसे? नाउ लेट्स सी. अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस, नाउ 5 फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, दैट इज़ प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग. Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. ठीक है, this is called coordination. It is not only a function but it is the essence of management. Now essence of management, this word is very important क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि what do you mean, what is essence of management. ठीक है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, that is coordination. या फिर एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है. द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. ये भी एक डेफिनेशन है. सिंक्रोनाइज मतलब सिंक करना. सिंक मीन्स एक बैलेंस बनाना बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो HR डिपार्टमेंट है, या वो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, या वो सेल्स डिपार्टमेंट है. एवरी डिपार्टमेंट देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन इज. नाउ कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फैक्टर्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको क्या करता है, बाइंड करता है. ठीक है, उनको बांधता है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनेगा और ना ही वो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे. तो विदाउट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो काम सही से नहीं कर पाएगा. नो, कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, because various departments of organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. ये आप एग्री करते हो कि हर एक जगह एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, चाहे आप बैंक में ले लो, ठीक है, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ले लो, कोई भी जगह है वहाँ पर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं. और जब तक इन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे ये, तो वो काम नहीं हो सकता. अब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो अब इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं. अब इंडिपेंडेंट में भी उनको रिलेट करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएं. तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस पैसेज इज सेइंग दैट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव सर्टेन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशंस में आप ये लिख सकते हो कि द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब वही क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस जो है, कौन कौन से रीजंस है जिससे कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं, डायग्राम में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स आर देयर. ठीक है, और इनके बीच में एक है कोऑर्डिनेशन. ठीक है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, देन आपका स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है.
ठीक है। और इन सबों के बीच में क्या होना ज़रूरी है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएंगे। नाउ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। सबसे पहला जो प्लानिंग स्टेज है आपका कोऑर्डिनेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, ठीक है। इनमें जो है आपका जैसे ही टॉप लेवल जो है कोई भी प्लान करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहीं से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। बेस्ड ऑन प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप। जो भी प्लान उन्होंने बनाया उसी से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आपका वो बिल्डअप होता है। देन स्टाफ इज रिक्रूटेड, सेलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान्स। जो स्टाफ है वो रिक्रूट होता है, सेलेक्टेड होता है, जैसा भी आपका जो भी आपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव रखा है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका स्टाफ है, ठीक है, वो रिक्रूट होता है और सेलेक्ट होता है। मान लो आपका कोई कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है, या कंप्यूटर बेस्ड में आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, या कोई नया सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टाफ रिक्रूट और सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन फोर्थ इज़ टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर गिवन। ठीक है, राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर गिवन मतलब जो प्लान है उसका राइट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मीन्स एक्शन होना चाहिए, ताकि वो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आए। देन कंट्रोलिंग ensures no discrepancy between plans and actual performance। कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग लास्ट था जिसमें ये था कि प्लान जो हमने किया है और जो एक्चुअल रिज़ल्ट हमारे पास आया है, ठीक है, उनमें जो है क्या डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी या डिस्क्रिपेंसी या कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट कि कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। नाउ यू हैव इन दिस, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको ये हेडिंग लिखनी है, देन ये लिखना है कि कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। आपने ये बनाना है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म, ये बताए, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करने से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आंसर देने का। देन द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अब वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सब जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, टॉप लेवल तो प्लान बनाता है तो उसको कोऑर्डिनेशन एट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल में क्या करना है, मिडिल लेवल जो होते हैं दोनों को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करेगा, एक तो टॉप लेवल को करेगा और एक लोअर लेवल को करेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो सेल्स HR डिपार्टमेंट है और आपका सेल्स डिपार्टमेंट है और आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब प्लानिंग तो कुछ और हो रही है, बट वो सेल्स जो है वो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो ये नहीं करना है, ये इससे सेल्स बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो देयर इज़ क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों का जो आइडिया है वो डिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट की कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए कि एक अगर डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो दूसरे डिपार्टमेंट भी ये कहे कि हाँ इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट कि मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल में दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाने की कोशिश करता है। देन लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स। अब लोअर लेवल में वर्कर्स आ गए, और वर्कर्स में एक यूनिटी नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो काम नहीं हो पाता। तो लोअर लेवल में क्या है, कोऑर्डिनेशन हमको चाहिए एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स के लिए। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। देन सेकेंड हमने वी हैव स्टडीड द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ठीक है। Then third is coordination is important function of an organization. Coordination is also an most important function. कैसे any company which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a longer period of time. समझ गए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबे समय से तक सर्वाइव और रन नहीं कर सकती। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर एंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स in realization of common objectives. Coordination involves synchronization of different actions, various units और departments. समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स में, ठीक है, ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव
कर पाएँ। तो दैट इज़ व्हाट ऑल इज़ कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? प्लानिंग भी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाएगी, डायरेक्टिंग भी हो जाएगी, स्टाफिंग भी हो जाएगा, कंट्रोलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। पर अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो बेटर होगा, और अगर नहीं होगा तो इस फंक्शंस तो होंगे बट जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो नहीं आ पाएगा। तो दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आप घर पे ही ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप घर पे ले सकते हैं। आपकी मम्मा काम करती है, ठीक है, आपके फादर काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं। अगर आप चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, ठीक है, तो देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अमंग अस, ठीक है। तो हमारा जो काम है, ठीक है, हमको क्या क्या करना है, हमें सुबह स्कूल जाना है, पापा को ऑफिस जाना है, ठीक है, मम्मा को घर का काम करना है, तो उन सब में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ कि जहाँ कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ पे सब काम होगा, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन आपको यही कह रहा है बुक में कि कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस ऑफ वर्ड्स ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट एंश्योर प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में हमको जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो अचीव करना है। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव फीचर वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आया है, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी केओस एंड कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, केओस हो जाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल बॉस कह रहा है अपने वर्कर से कि पुअर रिपोर्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि कोई स्टॉक ही नहीं है, सेल्स वाला परेशान अलग है, स्टोर वाला कह रहा है कि स्टॉक फुल है मेरे पास, अब मेरे को भेज, सेल्स वाला कह रहा है मुझे दे दो, वो कह रहा है नहीं देना, ठीक है, रिसेप्शन, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चल रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है एक सिंगल में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप्स हैं, तो उन सब में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स एज इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, सो देयर इज नीड टू यूनिफाई द एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। बिल्कुल सही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करने आते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस के होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनमें एक कोऑर्डिनेशन बैठाना, एक यूनिटी करना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज़ व्हाट अ कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ग्रुप एफर्ट होता है कि ग्रुप को एक जगह कैसे लाया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी नई जगह है, ठीक है, अगर आप आपका मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब है, पर्टिकुलर सेक्टर है गवर्नमेंट का, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप नई जगह चले जाते हो, आप राजस्थान से मान लो केरला चले गए, साउथ में चले गए, तो वहाँ का ट्रेडिशन कल्चर सब कुछ अलग है, वहाँ की बोली भी अलग है, ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सब अलग है, तो वहाँ पे आप कैसे कोऑपरेट करोगे, कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? तो दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन is. Then second one is ensure unity of efforts. The coordination always emphasize on unifying the efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage to organization. Coordination ensures all departments work hand in hand and create balance in all the departments. इट एक्ट्स बाइंडिंग फोर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, चाहे वो एचआर है, चाहे परचेज है, सेल्स है, फाइनेंस है, इज इक्वल्स टू कंपनी, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। Now the next one is continuous process. Now coordination is a continuous process. It is a non-ending function. It is continuous function although its degree may vary. ठीक है, ये continuous function process होता है coordination, क्योंकि एक टारगेट अचीव हो गया तो आपको दूसरे टारगेट के लिए भी coordination की ज़रूरत पड़ेगी, तो it is never ending function. Then fourth is coordination is a pervasive function. pervasive का मतलब होता है every जगह, मतलब कहीं पर भी आपको एवरी प्लेस ये चाहिए कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स और इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देन फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है किसी एक पर्टिकुलर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
देन कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मीन्स बहुत जिसे कहते हैं ना सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है। जैसे कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट, एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड chaos while performing the various activities in organization। manager deliberately perform coordination function। किसी को समझाना, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी को समझाना, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। अपनी आप ईगो को सेटिस्फाइड करना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्कर का ईगो को सेटिस्फाइड करना, तब उसको कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी को समझाना, ठीक है। आप अपने घर में ही किसी को नहीं समझा सकते आराम से, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझानी होती है अपने मम्मी पापा को, तो आप पहले से सोच के रखते हो कि मुझे क्या समझाना है मम्मी को, क्या पापा को, कैसे समझेंगे कैसे नहीं समझेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो मैनेजर्स है वो आप लोगों को कैसे समझाते होंगे, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो दैट इज़ व्हाट द फीचर कि कोऑर्डिनेशन जो है डेलिब्रेट फंक्शन होता है। तो हमने पढ़ा अभी कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, देन यूनिटी ऑफ एफर्ट्स परवेजिव होता है, कंटिन्यूस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स होता है, डेलिब्रेट फंक्शन होता है, ठीक है। ये एक डायग्राम है जो आप बना सकते हैं। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस, परवेजिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स और डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है। ये डायग्राम आप बुक में दिया हुआ है या आप बना सकते हैं। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आपसे अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं आराम से कि कोऑर्डिनेशन के बिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। दी दो कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स रिकनसाइल डिफरेंस इन अप्रोच टाइमिंग्स, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कैसे? फर्स्ट है हमारा ग्रोथ इन साइज। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन ईच इंडिविजुअल हैज़ इज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। समझ गए ये बात? वो सही कह रहा है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी देयर और लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन फिर आपको बैठाना पड़ेगा। सबके नीड्स और सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। So there is no need to bring together or there is more need to bring together synchronize the efforts of these employees towards common goal, ठीक है। तो that is what growth in size is. Then second one is functional differentiation। Functional difference, the functions of organization are divided into different departments, sectors, sections, divisions, and each department works in isolation by giving more importance to all its objective। now functions of organization जो हैं different department sections में divided होते हैं, उन सब divisions में coordination की बहुत ज़रूरत होती है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दी डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड डिपेंडेंट, सो देर इज़ मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनमें जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड वन इज़ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है? इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन राइट डायरेक्शन। सब कई बार क्या होता है, जो स्पेशलाइज या ट्रेंड लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमको ही आता है सब कुछ, ठीक है, हम क्वालिफाइड है, हमको सारी चीज़ आती है, ठीक है। Now there are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. अगर सभी लोग जो एक्सपर्ट है, जो ट्रेंड है, वो अपने ही वे में काम करने लग गए, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, डिफरेंसेस आ जाएंगे। सो देर इज़ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑन activities of all the specialists in a common direction and get maximum benefits of these specialists, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या है कि जो भी लोग क्वालिफाइड है उनको भी कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा कि दूसरे लोग जो हैं वो आपकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो नॉलेज है, वो गेन करना चाहते हैं और उसी को समझाया जाए तभी वो काम करेंगे। ऐसे अपने अपने हिसाब से काम करने से काम नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़। Now, growth in size, functional differentiation, specialization. That is what importance of coordination is. And conclusion is last, coordination is more important in a large organization doing different functions and having more number of specialized efforts working. So that is what all about in this topic. हमने पढ़ा coordination क्या होता है, ठीक है,
एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, एट डिफरेंट लेवल्स में हमको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन आपका नेचर एंड फीचर्स, परवेजिव होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, डेलिबरेट फंक्शन होता है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। I hope you have liked the video and you have understood the topic coordination, which is very important from the exam point of view. Please like and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari, and do comment also. Take care. Bye bye.